अब हम लोग डिटर्मिनेंट्स के कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। बिल्कुल कंप्लीटली डिटर्मिनेंट्स हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग केवल और केवल की खास चीजों को ही पढ़ेंगे और आगे की जो मैट्रिक्स की जो खास बात है डिटर्मिनेंट की है उन चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट आपने अब तक जो सीखा होगा, डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक नंबर है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही एसोसिएटेड होता है और वो मैट्रिक्स की कुछ एक खास प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। ठीक है, कुछ खास प्रॉपर्टीज के बारे में कहने से मेरा तात्पर्य है कि डिटर्मिनेंट सबसे जरूरी चीज बताया कि एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या नहीं। दूसरे शब्दों में कहें कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, किस तरीके की मैट्रिक्स है ये डिटर्मिनेंट अपने आप में तुमसे बता देता है। डिटर्मिनेंट को हम देख करके वैल्यू को उसको देख करके बता सकते हैं कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और दूसरे भी एप्लीकेशंस आपने पढ़े होंगे। हम लोगों ने सीखा है कि डिटर्मिनेंट से हम लोग किसी ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पता कर सकते हैं। हम लोग पता कर सकते हैं कोलिनियर लाइंस, कोलिनियर लाइंस के बारे में, लाइंस आर कोलिनियर और नॉट। या हम लोग चाहें तो जो कोप्लेनर आपके जो है पॉइंट्स कह रहे हैं, 4 पॉइंट अगर दिए हुए उनको कोप्लेनर साबित करना हो या 3 लाइन हो उनको आपको कोप्लेनर साबित करना हो तो भी हम डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो डिटर्मिनेंट हम थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं। मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का क्या मतलब है, जैसे आपके सामने कोई एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, हम सबसे पहले अगर आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ उसका डिटर्मिनेंट हम ए डिटर्मिनेंट से लिखते हैं और इसको पता करना बहुत आसान है, आप लोगों ने सीखा होगा इसको एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करके हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है। आप इसको लिखेंगे कैसे, इसको डिनोट किया जाता है ऐसा का कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आपने इसका एक्सपेंशन भी सीखा होगा। आपने एक्सपेंशन सीखा होगा कि 1 को ऐसे ही रखा, 1 से एसोसिएटेड जो रो है उसको और कॉलम को हमने हाइड कर लिया और बचे हुए इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें। 3 into 3 अगर 2 into 2 का होता तो फिर तो सीधे सीधे आपको मान लीजिए 2 into 2 का आपको कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ 1 2 3 4, आप सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करके आप पता कर सकते हो। 4 minus 6 यानी -2 उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी अगर ये मुझे मैट्रिक्स दिया हुआ होता 1 2 3 4। ऐसे ही इस पे जो हम लोग कर रहे हैं 1 को ऐसे रखा, हाइड किया उनको, इसका मल्टीप्लाई इसमें और उसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस, ठीक है। क्या आया 48। अब बीच वाला जो एलिमेंट है -2 ऐसे रखा, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, ठीक है। 4 into 9 minus 7 into 6, 4 into 9 minus 7 into 6 और प्लस 3, ठीक है। इसको ऐसे हाइड कर लिया हमने। 4 into 8 minus 7 into 5, 32 minus 7 into 5 35। फटाक से हम लोग देख लेते हैं -3 -2 into 36 minus 42 -6 plus 12 and it will be -9। आंसर इज 0। देखिए अब आपके सामने दो केसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। एक डिटरमिनेंट आपको दिखाई दे रहा होगा -2 के बराबर और एक में डिटरमिनेंट दिखाई दे रहा होगा 0 के बराबर। सबसे पहली चीज इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो जो मैंने अभी भी लिखा आपको कि इन्वर्टिबल है या नहीं है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 के अलावा चाहे कोई भी नंबर है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स समझिए। सिंगुलर मैट्रिक्स का कहने का मतलब है कि उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि उसका इनवर्स आराम से हम पता कर सकते हैं। जो चीज हमने दूसरी तरफ इनवर्स, वैसा ही फंक्शन जैसी की चीज जो आपने पढ़ी है उसमें कि इनवर्स होता है और उसका फायदा क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, मल्टीप्लिकेशन, जो भी ऑपरेशन आप लगा रहे हो, कॉम्पोजिशन लगा रहे हो या मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हो, उस तरीके की चीज, ठीक है। अगर अब यहाँ पर एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि जो मैंने बात बोली आपसे कि इसको एक्सपेंड ऐसे हमने कर दिया। ये एक्सपेंशन करने का इसका एक ही तरीका है, ये हमने रो 1 के रिस्पेक्ट में किया है।
हम इसको और दूसरी रो के या कॉलम के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंड कर सकते थे। मान लीजिए मुझे सेकंड वाली रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करना होता, तो सबसे पहली चीज आपने पढ़ा होगा कोफैक्टर्स एंड माइनस। तो जो हम इसको एक्सपेंड करते हैं किसी भी रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, तो हम उनके जो एलिमेंट्स हैं, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर्स हैं, उनके साइंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसको करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं रो 2 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करना चाह रहा हूं तो -4 लिखूंगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे साइन आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने Cij इज इक्वल टू -1 दी होल पावर I प्लस j इंटू Mij आपने पढ़ा। ओके, तो हम लोग ने पहले माइनस साइन लिया 4 का, -4, और इसको ऐड किया और इसको ऐड किया। 2 इंटू 9 माइनस 8 इंटू 3, 18 माइनस 24 प्लस 5, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया। 2 इंटू, देखिए इसको ऐड, सॉरी 1 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 3, 9 माइनस 21 एंड माइनस 6, ये चीज ऐड की, ये चीज ऐड की, 8 माइनस 14, 8 माइनस 14। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो -6 माइनस 4 24, ये 12 प्लस 60 एंड -36, -36, 24 24 48 आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो आप ये देख करके बता सकते हैं कि ये 24 जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है वो उससे एसोसिएटेड, जिस मैट्रिक्स से वो एसोसिएटेड है वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, या दूसरे शब्दों में कहें तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखिए आपको कई बार ऐसा भी सवाल मिलता है कि कोई डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है 1 x 2 4, और आपसे कह दिया जाए कि अगर ये डिटरमिनेंट एक सिंगुलर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड नंबर है या सिंगुलर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड डिटरमिनेंट है, तो बताइए x का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो उसने पहले ये बता दिया है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है, और अगर सिंगुलर से है तो डेफिनेटली आप जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो पक्का पक्का 0 होगी। तो हम लोग इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, और this into this minus this into this, 4 minus 2x is equal to 0। यहां से हम लोग कह सकते हैं that x must be 2 for the determinant being singular। okay, अगर आप कहूं सॉरी the matrix being singular, अगर हम लोग चाहें तो ऐसा बन करके आएगा। ठीक है, x is equal to 2 ही रखना, उसमें पड़ेगा हम लोगों को। दूसरी चीज, डिटरमिनेंट में आप लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज ये पढ़ी होंगी, ये खास प्रॉपर्टीज है, इन पे बोर्ड्स में एक नंबर का सवाल, एनडीए में भी आप लोगों को इस तरीके का सवाल आप लोगों को मिल जाता है इन प्रॉपर्टी पे बेस। तो इनको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने मान लीजिए कोई मुझे मैट्रिक्स दी हुई है ए, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की। एन ऑर्डर से कहने का मतलब है n इंटू एन, और इसका डिटरमिनेंट मुझे ए डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ए डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट मुझे ए डिटरमिनेंट दिया हुआ है, और मुझसे ये कहा जाता है कि के ए डिटरमिनेंट का वैल्यू बताइए, के ए डिटरमिनेंट का वैल्यू बताइए। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा के की पावर n इंटू ए डिटरमिनेंट। ठीक है, देखिए हुआ कैसे है आप लोगों को पता होगा, जब आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब आप डिटरमिनेंट में से कोई कॉमन चीज लेते हैं तो उसमें आपको हर एक रो या हर एक कॉलम से ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो कभी भी आपसे बोल दिया जाए, ऐसे सवाल ले लेते हैं कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, इसका डिटरमिनेंट 4 है, बताइए 2A डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू होगी। आपका सवाल है ये। तो हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला जो अभी बताया मैंने उसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, 2 की पावर n, n is 3 into A determinant, and A determinant is also given 4, 8 into 4, therefore the value of 2A determinant will be 32। ठीक है, सिंपल बिल्कुल एकदम चीज ये रहेगी, आप लोग ध्यान रखें इसको, ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पेपर में पूछा जाता है सवाल। ठीक है, दूसरी तरफ एक और प्रॉपर्टी है जो आपने पढ़ी होगी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। सेम चीज हम लोगों को दी हुई होगी, हम लोगों को दिया हुआ होगा देयर इज अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और हमसे बोला जाएगा कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट। ठीक है, आपको ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी दिया हुआ होगा।
तो अगर हमें एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट पता करने के लिए मिलता है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं। एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए द पावर n माइनस 1। अब ये चीज आई कहां से है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी मैट्रिक्स की, उसको हम लोग देख रहे हैं अभी। मुझे पता नहीं है क्या बताया रहे हैं आपके स्कूल में, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपने ये पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा होगा तो फिर हम लोग पूरा इसको दोबारा से करेंगे। चलिए, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू होता है i डिटरमिनेंट a, या डिटरमिनेंट a i के बराबर आपका वैल्यू होगा। सॉरी, i नो i डिटरमिनेंट a इसी के बराबर। तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, a एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ai या i डिटरमिनेंट a आपने पढ़ा होगा। इस चीज को हम लोग देखते हैं कि अगर ये चीज होगी तो हम इन जो अगर दो मैट्रिक्स बन करके आ रही हैं और वो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो डेफिनेटली उनसे जो एसोसिएटेड नंबर है वो डिटरमिनेंट जो है वो पक्का पक्का बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं a इनटू एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट बराबर ही होगा a डिटरमिनेंट इनटू i का होल डिटरमिनेंट। ठीक है, देखिए आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि अगर ab का डिटरमिनेंट हम लोगों को पता करना है तो ये पक्का पक्का a डिटरमिनेंट इनटू b डिटरमिनेंट के बराबर ही होने वाला है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट a डिटरमिनेंट, एडजॉइंट a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, देखिए ये एक डिटरमिनेंट है ना कि एक मैट्रिक्स बन करके आ रही है, तो ये कांस्टेंट नंबर आ रहा होगा, एक कांस्टेंट नंबर आ रहा होगा k। और अभी भी मैंने आपको बताया है कि k इनटू a का डिटरमिनेंट जो होगा बाहर आ करके वो k की पावर n बन जाएगा इनटू i डिटरमिनेंट। ओके, बिल्कुल सिंपल है। और अब आप जानते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो हम यहां से एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू पता कर सकते हैं, डिटरमिनेंट a की पावर n माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बारी पूछी जाती है। आपको ऐसा ही सवाल मिलने वाला है जैसा मैंने पहले बताया आपको कि a एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, और आपसे कह दिया जाएगा कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है इसके वो है 4, और पूछा जाएगा कि बताइए एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा। एडजॉइंट a डिटरमिनेंट इसके बराबर होगा। तो प्रॉपर्टी से अभी भी हमने जो प्रूव किया है, एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट बराबर होगा डिटरमिनेंट ऑफ a द होल पावर n माइनस 1, यानी 4 द पावर 3 माइनस 1, माने हम लोग कह सकते हैं 4 स्क्वायर 16।